जंगल में खूब तेज बाढ़ आ गई थी, जिससे वहां पे जो भी अनाज के दाने थे सब बह गए थे। अब जंगल के सभी पक्षी भूखे रहने लगे। गौरी बहन, मिट्टू भैया, हमें राजा के पास जाना चाहिए और हमें उनसे ही कुछ मदद मांगनी चाहिए, नहीं तो इस तरह हमारे बच्चे और हम भूखे मर जाएंगे। हाँ टोनी, लेकिन हम राजा के घर नहीं जा सकते। तुम जाओगी तो शायद तुम्हें सिपाही अंदर जाने दे। हमारी तो काय काय सुन के हमें लोग मारकर वहां से भगा देंगे। ठीक है गौरी बहन, मैं जा रही हूँ राजा के पास और कुछ न कुछ तो जरूर न्याय लेकर आऊंगी हम अपने लिए। और जैसे ही टोनी चिड़िया राजा के गेट पर खड़ी होती है, सिपाही उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। सिपाही भैया, हमें राजा के पास जाने दीजिए, हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे टोनी चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। अभी तो हमारे राजा आराम कर रहे हैं और आराम करते टाइम उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है सिपाही भैया, जब तक राजा अंदर से सोकर नहीं आते हैं तब तक मैं यही इंतजार करूंगी। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, ये मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस तरह से टोनी चिड़िया का इंतजार करते करते रात हो जाती है और ना तो सिपाही उसे अंदर जाने देते हैं और ना ही राजा बाहर निकल कर आते हैं। फिर टोनी निराश होकर जंगल वापस चली आती है और बच्चे देखकर चहचहाने लगते हैं। मम्मा, क्या आप हमारे लिए भोजन लेकर आई हैं? आप राजा के दरबार गई थी ना माँ? नहीं मेरे बच्चों, आजकल इंसान बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो गए हैं, वो हम पक्षियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। टोनी चिड़िया, अब हम लोग क्या करेंगे? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गौरी बहन, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। आप अंदर जाकर के रानी का हार चुरा लाइएगा और मैं इधर सिपाहियों का ध्यान भटकाए रखूंगी। ठीक है टोनी, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और चलो कल सुबह ही हम रानी के घर जाकर उनका हार चुरा कर लाएंगे। फिर अगले दिन टोनी जाकर सिपाहियों का ध्यान भटकाती है और गौरी अंदर घुसकर रानी का हार चुरा लाती है। राजमहल में रानी के हार की चर्चा होने लगती है और राजा हार के लिए चारों तरफ सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। रानी का वो तो पुश्तैनी हार था और उसे ऐसे ही जाने देना नहीं चाहती थी। राजा ने उस हार के लिए बहुत बड़े बड़े इनाम रखे थे। जो उस हार को लाएगा उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। ये खबर सुनकर टोनी चिड़िया राजा के दरबार में फिर से जाती है और सिपाहियों से कहती है, सिपाही जी मुझे राजा से मिलने दीजिए, मैं उस हार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फिर सिपाही राजा से जाकर कहते हैं, महाराज एक चिड़िया रोज आपसे मिलने के लिए कहती है और आज तो वो रानी के हार के बारे में कुछ बताने आई है। अरे ठीक है, उसे जल्दी भेजो। तुम लोग उसे वहां क्यों खड़े रखे हो? जल्दी मेरे पास भेजो उसे। फिर सिपाही टोनी चिड़िया को लेकर राजा के पास चले आते हैं। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुम्हें सच में पता है कि मेरे रानी का हार कहाँ है? अगर तुम उस हार के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें जो इनाम रखे हैं मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें दूंगा। राजा साहब, मैं जानती हूँ रानी का हार कहाँ है, लेकिन मैं कई दिनों से आपके पास आ रही थी। आपके सिपाही हमें मिलने नहीं दे रहे थे और आज आपको मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे खुद ही बुला लिए हैं। अच्छा ठीक है, तुम पहले बताओ कि मेरे रानी का हार कहाँ है? राजा साहब, हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उसको मानेंगे तभी हम रानी का हार आपको बताएंगे।
अरे टोनी, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरी रानी तो कल से खाना पीना छोड़कर सोई हुई है। राजा साहब, आपकी रानी एक दिन नहीं खाना खाई तो आपको इतना चिंता है। और आप ही सोचो कि हमारे बच्चे आज कई दिनों से भूखे हैं और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं उन्हें खाना कहाँ से खिलाऊं। तो सोचिए हमारे ऊपर क्या बीत रहा होगा। हाँ छोटी चिड़िया, लेकिन तुम्हारे बच्चे भूखे क्यों हैं और तुम क्या चाहती हो? राजा साहब, आपके गांव की प्रजा अब बहुत ही निर्दयी हो गई है। अब अपने छतों पे हमारे लिए ना तो अनाज रखते हैं और ना ही पानी रखते हैं। हमारे जंगल में बहुत ही जोर से बाढ़ आ गई है और हम सारे पक्षी अब भूखों मर रहे हैं। हमें क्षमा करें महाराज, हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था और आपके सिपाही हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें लोगों ने रानी के हार को सुरक्षित रखा हुआ है चुराकर। राजा को छोटी चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही दया आई और उसने कहा, हाँ चिड़िया, इंसान जेवर के बिना तो रह सकता है, लेकिन भूखे पेट नहीं रह सकता है। ठीक है, मैं अभी पूरे गांव में घोषणा करवाता हूँ कि जो भी अपनी छत पर अनाज के दाने और पानी नहीं रखेगा, मैं उससे कर वसूला करूँगा। इतना कहकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि पूरे गांव वालों से कह दो, अगर अपने छत पर लोग अनाज के दाने और पानी नहीं रखेंगे तो हर महीने हम उनसे पैसों की वसूली करवाएंगे। छोटी चिड़िया राजा को धन्यवाद कहकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सैनिकों को लेकर अपने जंगल आ जाती है। उसके बाद रानी का हार वो पक्षी लोग वापस लौटा देते हैं और गांव वाले राजा के डर से अपने छतों पे अनाज और पानी रखने लगते हैं। अब टोनी चिड़िया और जंगल के सारे पक्षी बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं और राजा की जय जयकार करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें अपने हक के लिए थोड़ी लड़ाई और थोड़ी चतुराई भी करनी पड़ती है। अब आप ये बताएं कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।